गुंजल का बीजेपी पर पलटवार, मेरा कब्जा है तो हटवा लो, सरकार आपकी है, धारीवाल पर भी कसा तंज। कोटा में पशुपालकों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजन और भाजपा नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक संदीप शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए गुंजल ने कहा कि अगर उनके किसी अवैध कब्जे की बात सही है तो सरकार कार्रवाई कर उसे हटवा दे। उन्होंने कहा कि अब सरकार आपकी है, अगर मेरा कब्जा है तो हटवा लो। गुंजल ने इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये प्रैक्टिस पहले धारीवाल जी भी कर चुके हैं, उन्होंने भी घोड़े खोल लिए थे, लेकिन क्या हुआ, 1 इंच जमीन भी नहीं निकली। दरअसल गुरुवार को प्रहलाद गुंजन ने कथित तौर पर पशुपालकों को उनकी जमीन से बेदखल किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में पशुपालकों के साथ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसके बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रहलाद गुंजन अपने कथित अवैध कब्जों को बचाने के लिए गरीब पशुपालकों और घुमंतु परिवारों में भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मात्र गरीब परिवारों को नियमानुसार भूमि के पट्टे दे रही है और उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा कर रही है। ऐसे में भूमाफियाओं के हितों की रक्षा के लिए गरीबों को आगे कर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक शर्मा ने कांग्रेस से भी सवाल जवाब किया कि क्या वह सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा सरकार किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देगी, लेकिन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करता रहेगा। वहीं गुंजल ने भाजपा नेताओं के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे उन लोगों से सहानुभूति है जो बयान दे रहे हैं। फिल्म का एक गाना था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, उन्हें जो कागज दिया गया वही पट दिया। अतिक्रमण के आरोपों पर गुंजल ने कहा कि यदि सरकार के पास कोई प्रमाण है तो निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि दूध पिया है तो जांच कर लो। केडीए और वन विभाग सरकार की भाषा बोलेंगे, लेकिन जनता परेशान है। हमने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यदि इस अवधि में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रहलाद गुंजन पहले भाजपा में थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। भाजपा में रहते हुए उनकी शांति धारीवाल के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता काफी चर्चित रही थी। कांग्रेस में आने के बाद भी दोनों नेताओं के बीच तल्खी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब पशुपालकों के मुद्दे पर एक बार फिर यह राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ गया है। कल आपने उनका आरोप है कि का आरोप है कि आप जो अतिक्रमणकारी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उन बेचारों के साथ बहुत सहानुभूति है, चाहे संदीप शर्मा हो, चाहे पंकज मेहता हो या और कोई बयान देने वाले। हमारे एक फिल्म का गाना आता था, जितनी चाबी भरी रे श्री राम ने उतना चले खिलौना। उनको जो पन्ना पकड़ा दिया वो पढ़ दिया। और वैसे भी कभी सेठ जी की तबीयत नासाज होती है तो मुनीम गुमास्ते वफादारी के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए हाथ पैर तो फैलाते हैं, दवा दारू लाने के लिए। अब इनकी दयनीय स्थिति है। बिरला जी विचलित हैं कल के हमारे प्रदर्शन से, इनको वफादारी निभानी, इनकी मजदूरी का सवाल है। तो मेरे को इन सबसे सहानुभूति है। बहुत दयनीय स्थिति में ये लोग है। मैं इनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता। तो जितना पढ़ के बिरला जी ने लिख के दे दिया, उसको पढ़ना उनका धर्म है। रोजगार बचाना है उनको, मजदूरी बचानी है। समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। वो बिरला जी ने जो लिख दिया वो पढ़ना है ना उनको, बेचारों को। तो शिक्षा मंत्री बेचारे जो होते हैं उनकी बात का कभी किसी को बुरा नहीं माना जाना। शिक्षा मंत्री है, उनका बयान आया कि भूमाफियाओं को हटाया जा रहा है कि कोई आपने अतिक्रमण कर रखा है और कुछ बोल रहे हैं आप। तो तुम्हारी सरकार है ना, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो जाके देखो ना। ये तो धारीवाल जी कर चुके ना ये सारी प्रैक्टिस। 1 इंच जमीन निकली क्या उस समय? ऐसा बकवास है। इनको केवल अपना धर्म निभाना है, वफादारी बिरला जी के प्रति, इसलिए बढ़ चढ़कर होड़ लगी हुई है। ये बेचारे हैं पंकज जी, अब कहीं ठोर ठिकाना नहीं है तो कहीं तो वफादारी लॉयल्टी निभा के अपनी मजदूरी बचाएं भाई। यही हालत संदीप के हैं। इतना ही कहूंगा इसके बारे। नहीं, कोई भ्रम नहीं है। वो तो कल प्रदर्शन में भी कहा है कि प्रदर्शन में सब गुर्जर समाज दिखाया है, वो बकवास है। बिरला जी इसको मोदी जी के नाम पर आह्वान कर दीजिए उसी ग्राउंड में कि मोदी जी आने वाले हैं और कोई साधन मत लगाइए। हमने केवल आह्वान किया और लोग आए। इतने लोग आ जाएं तो फिर हम नाम पलट देना हमारा। केडी के अधिकारी है, उनका भी ये कहना है कि केडी हो गया या वो केडी और फॉरेस्ट को तो वही भाषा बोलनी है जो सरकार कहेगी।
कल जो प्रदर्शन हुआ उससे सरकार विचलित हुई है ना भाई। तो सरकार के विचलन को सारे देश में अधिकारी तो ढाल बन रहे हैं ना सरकार की, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, तो ये भी बेचारे अपनी नौकरी बचा रहे हैं। आगे क्या रहेगा मतलब? आगे 8 से 8 बजा देंगे, समय बताएगा। जाके बिरला जी से कहो अपने मुंह से बोलो, दम है तो, कि हाँ हम ये सब जो 300 गांव 293 केडीए के सब भूमाफिया हैं यहाँ बैठे हुए लोग, और हम सब भूमाफियाओं को उजाड़ेंगे। दम है माँ के दूध में तो एक बार बोल दो। क्या मुनीम गुमास्तों से बुलवाते, तो बेचारे मुनीम है, नौकरी बजा रहे हैं। मुनीमों को मैं ज्यादा, तो आपको क्या लग रहा है वैसे इसमें गलत कौन है? गलत तो